नाज़रीन कराम, सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से सियासी हलकों में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी को फारिग किया जा रहा है सदारत से, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के आपस के जो रवाबत हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करें। सोर्सेज का नाम दे के इसको आगे बढ़ाया, जिसकी कि पहले भी तरदीद हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इसकी तरदीद किया है, आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी तरदीद कर दिया है। लेकिन इसमें कहा यह जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी अगर प्रेसिडेंट हाउस में कोई तब्दीली आ सकती है, तो राना साहब अब मोहसिन नकवी साहब ने इसकी तरदीद तो कर दी है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी है या ये जो कंपेन है, मलिशियस कंपेन, इसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी इख्तलाफात से है या ये कोई आपको साजिश लग रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी बुनियाद जो है वो पाई जाती है, या इवन ये कोई सच कोई साजिश वाली बात भी कि इसके पीछे कोई लॉबी हो। देखिए, जो हमारे एंकर साहबान हैं, जिसमें नजम सेठी साहब काफ़ी सीनियर आदमी हैं, आप बड़े सीनियर हैं, और बाज़ औक़ात आप हालात के ऊपर जो तबसरा या जो एनालिसिस करते हैं तो उसमें आपकी एक अपनी असेसमेंट होती है। तो उस असेसमेंट को आप अब हम उसे ले जाएंगे कि इसके पीछे कोई साजिश थी। नजम सेठी साहब ने अपने तौर पे एक एनालिसिस किया, और ये उस दिन से ही जो है ना ये बात फिर आगे चलना शुरू हो गई, और इसको फिर सोशल मीडिया ने पकड़ लिया, फिर आगे जो है वो मीडिया के ऊपर आ गई। मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ कहीं भी पाई जाती है किसी जगह पे भी, और कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई प्रेसिडेंट जरदारी साहब को जो है वो चेंज करने वाली, और ना ही फील्ड मार्शल साहब के इस जगह पे आने वाला मामला कोई, यानी इस किस्म की तो कोई जो है वो कोई सोच भी नहीं पाई जाती। तो इसलिए मैं समझूँ कि बिल्कुल ये बेईमानी है। और इसकी आप जितनी लंबी लंबी तरदीद करेंगे तो इसको और फिर आगे जो है वो बढ़ाते चले जाएंगे। अच्छा, मांडवीवाला साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब को प्रेशराइज करने या ब्लैकमेल करने की कोशिश है, या ये ऐसे ही बस एक एनालिसिस है? अहमद मीर साहब, मैं तो ये देखता हूँ कि जब भी कोई चीज़ें ज़रा स्मूथली चल रही होती, मैंने यही देखा है कि कोई ना कोई ऐसी खबर, जैसे नजम सेठी थे या कोई एक दो और एंकर्स थे जिन्होंने ये बातें की, तो ये मतलब आउट ऑफ द ब्लू एक शोशा छोड़ा जाता है कि इस पे कोई डिबेट शुरू हो जाए। जैसे राना साहब ने कहा कि मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, या शायद जो हमारी पॉलिटिकल गैदरिंग्स होती हैं या मुलाकात होती है, कहीं इस किस्म की ना बात हुई, ना किसी ने ऐसी कोई बात की। तो ये एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एक चीज़ लॉन्च कर दी जाती है कहीं से, किसी चैनल से, किसी एंकर से, और उस पर डिबेट शुरू हो जाती है और उस पर क्लैरिफिकेशन शुरू हो जाती हैं। तो और मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसी इशू पे क्लैरिफिकेशन भी क्या देनी है जब कोई इशू ही नहीं है, जब कोई बात ही नहीं है, तो हम क्यों ये जस्ट बिकॉज मीडिया वांट्स क्लैरिफिकेशन। एक्चुअली द मीडिया वांट्स क्लैरिफिकेशन। क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिजर्व सीट्स का जो फैसला आया, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत हो गई है, ये उसके बाद ये खबर जो है इसको मज़ीद आग की तरह फैलाया गया है, और फिर उसके बाद जब पीपल्स पार्टी के बारे में आई खबर कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि ये कैबिनेट में शामिल हो जाए और पीपल्स पार्टी शामिल नहीं हो रही, तो इस पे चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी साहब ने भी कोई बात की, जरा वो भी सुन ले जी। सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे से मुताल्लिक, उनकी सेहत से मुताल्लिक गुफ्तगू चल रही है। तो सदर पाकिस्तान की आपने बात की, दिस इज़ डिसइंफॉर्मेशन। पहले भी जो हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला था वो CEC ने किया था, तो अगर CEC उसको रिवर्स कर सकती है, इसलिए ये बात भी सही नहीं। ये सवाल मैंने इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि क्या पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप हुकूमत में शामिल हो जाएं, वरना कुछ भी हो सकता है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, पॉलिटिकल MLN प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल को मिलते हैं, वहाँ ये डिस्कशंस होती हैं, तो ये तो एक मैं समझता हूँ पॉलिटिकल प्रोसेस है, एलाइज हैं, आप साथ काम कर रहे हैं, तो अगर वो शामिल होना चाहते हैं, नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हर पार्टी की डिफरेंट होती है। तो कोई देयर इज समथिंग, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई ब्लैकमेल वाली बात है, ऐसी कोई बात मैंने सुनी नहीं। आई डोंट नो अबाउट राना साहब, आपने कोई सुनी हो, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। चले अली जफर साहब, आपको क्या लग रहा है? आप तो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है ना, लेकिन आप सेनेटर भी हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये जो सारी ये जो गुफ्तगू शुरू हुई है, अफवाहें कह लें, र्यूमर मॉन्गरिंग कह लें, कोई इसकी कोई आपको बैकग्राउंड नज़र आती है? देखें, एक तो हकीकत है हामिद मीर साहब के हुकूमत में पीपल्स पार्टी यानी काबीना में नहीं है, कैबिनेट PMLN की है और पीपल्स पार्टी उसमें नहीं शामिल, लेकिन बार बार उसको देखा है और मैं उसका विटनेस हूँ, मैं गवाही दे सकता हूँ।
اور وہ یہ کہ دونوں ملے ہوئے ہیں اس حکومت میں. بے شک پیپلز پارٹی باہر ہے, وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم اگر حکومت کوئی غلط کام کرے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ عوام میں کم از کم اپنا ایک پیغام دے سکے کہ جناب ہم اس کو اپوز کر رہے ہیں, یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا. کابینہ میں صرف اس حد تک کابینہ میں شامل نہیں ہے, باقی ہر چیز میں وہ شامل ہے, چاہے وہ 26ویں ترمیم ہو, چاہے وہ بجٹ ہو, چاہے کوئی قانون سازی ہو, بالکل ایک ہی جماعت کی طرح کام کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا یہ بیچ میں آپ کے خیال میں پھر یہ آصف زرداری صاحب کو ہٹانے والی خبر بالکل غلط ہے؟ جی دیکھیں اس پہ آتا ہوں میں. ایک بینچ بنا تو اس میں ایک ریزرو سیٹ کا فیصلہ آیا, جس کی وجہ سے وہ جو پیپلز پارٹی کے پاس ایک طرح سے ایک بلیک میل کہہ لیں آپ, یا کوئی آسان الفاظ استعمال کر لیں, پریشر. ناظرین کرام, ویڈیو آپ نے دیکھی, آپ نے دیکھا کہ خبریں تو اس طرح کی گردش کر رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کا اتحاد جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے. ویڈیو آپ نے دیکھی, امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.